आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एसएससी, जीडी, रेलवे, एसएसबी, सीआईएसएफ, बीपीएससी, यूपीएससी, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, दरोगा, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है जो मुख्य रूप से इसका जो और वीडियो इसका पीछे बना चुके हैं, तो ये जो है मुख्य रूप से हम सब जो है ना इसका बात करने वाले हैं। आज लगभग 20 या 50 क्वेश्चन का हमसे देखेंगे और संबंधित सभी जो इसके ऊपर जो वीडियो बना चुके हैं वह जाके मेरे चैनल पर कमेंट प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को खोलकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हो। 484 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 83-84 से पहले 83 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी शासन लागू में किस एक्ट द्वारा दोहरे शासन प्रशासन की प्रक्रिया आरंभ की गई थी? तब ईस्ट इंडिया एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला है 484, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक अधिकारी पुनः समाप्त कर दिए थे? यानी कि किस कंपनी शासन अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक शासन समाप्त कर दिया था? 1883 के चार्टर्स अधिनियम के द्वारा, 1833 के चार्टर्स अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 485 नंबर, किस चार्टर्स अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? यानी कि देखिए अब किस चार्टिस्ट आंदोलन में जो भारत का गवर्नर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टिस्ट एक अधिनियम के तहत कहा गया था? 1833 के चार्टिस्ट अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। 486 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था? यह देखिए अब 1883 में किन एक एक्ट पारित हुआ था जिसमें दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। कौन सा अधिनियम है? था 1833 के चार्टर्स अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है 487 नंबर, कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई है? यानी कि कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। 488 है, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था? यानी कि भारत का जो शासन व्यवस्था है वह कब कंपनी को सौंप दिया गया था? तो 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम से 1858 में। अगला क्वेश्चन है 489, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ, लागू हुआ? तो 1919 में। मार्लो मिंटो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी आया था 1919 में। एक ठो और कुछ हुआ था 1919 में, वर्साय की संधि हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए कट गया था थोड़ा सा, इसके लेकर देखिए आगे देखिए क्वेश्चन 488 नंबर है, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार कंपनी से लेकर ब्रिटिश शासन को सौंप दिया गया था? यानी कि किस शासन के अधिनियम जो है ना भारत सरकार जो है ना ब्रिटिश शासन को अपना शासन सौंप दिया था? 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत। अगला है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 490 है, अंग्रेजी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? यानी कि अंग्रेजी शासन जब चल रहा था तब किस अधिनियम के तहत पहली बार जो महिलाओं को जो है वोट डालने का अधिकार मिला? तब मार्लो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत जो है ना पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला अंग्रेजी की शासनकाल में। अगला है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो 1909 ईस्वी का भारत प्रसिद्ध अधिनियम को मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो 1919 की भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 492, ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं? तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है मुस्लिम का जो चुनाव होगा ना वो सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है 493, ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? यानी कि ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, जब हम स्वतंत्र हो गए। चलिए 494 नंबर, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? यानी कि किस अधिनियम के तहत जो है ना पाकिस्तान का निर्माण हुआ, भारत से अलग पाकिस्तान बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है 495 कि पहला निवाकरण विरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी विरोधी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1971 में। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? यानी कि जो प्रिंटिंग हमारे जो प्रेस होते हैं स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 19 के क में। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है 498, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 15 के तहत। यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर, वर्ग के आधार पर, इन सभी को आधार पर किसी भी जो है नागरिक को किसी क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ लिखा है? तो अनुच्छेद 15 में। अगला क्वेश्चन है 499 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता अछूता के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 14 वाले अनुच्छेद 17 में। चलिए 500 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र इत्यादि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 18 में। यानी कि आप लोग जितना जो है भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, ये सब जो है इस संविधान में किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 18 में ये सब लिखा गया है। जिस अनुच्छेद के तहत ये सब सभी को, नागरिकों को जो अच्छे कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। 501 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किया गया है? तो भाग 13 में। यानी कि भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार वाणिज्य का विकास कर सकते हैं। तो अनुच्छेद के किस भाग में लिखा गया है? तो भाग 13 में। अगला क्वेश्चन है 502 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुसूचित में जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया था? भाग 10 में। अगला है 503 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन से जो व्यक्ति होंगे जो भारतीय नागरिक होंगे? तो ये देखिए इस प्रकार से लिखा है, यह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने से पश्चात भारत में हुआ हो। यानी कि हमारे जो पूर्वज होंगे, जैसे कि दादा, परदादा, उनके पिता, वो 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले उनका अगर जन्म भारत में हुआ है तो उसी के आधार पर जो है ना वो भारत की जो है नागरिकता मिलती है, यानी कि भारत की नागरिकता मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 504 नंबर क्वेश्चन है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्म लेने वाले नागरिकों नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। यानी कि जो बच्चे विदेश में जन्म लिए हैं उनके अगर माता या अगर पिता भी होंगे, पिता अगर मान लेते हैं विदेशी और माता यहीं के है, तो उनकी जो बच्चा का जो जन्म होगा ना वो उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगा, माता के आधार पर, पिता के आधार पर मिलेगा। ये देखिए संविधान के लास्ट क्वेश्चन है 505, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को काम
कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। अनुच्छेद 24 में यह किया गया है। किसी बच्चे से आप कोई भी जोखिम भरे काम करवाते हैं, 14 वर्ष से वो कम है, तो आप उस व्यक्ति के लिए जो वहाँ पे मालिक होगा वो अपराध, बाल अपराध के रूप में उनको पकड़ लेगा पुलिस। तो ये अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 24 में। चलिए, बस संविधान संबंधी यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 505 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वीडियो आप लोग देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।